Hello everyone, welcome back to our new video. So in this video we will continue with the final accounts. बच्चों in the previous video we have done the introduction. हमने introduction किया था बच्चों, हमने accounts को classify किया था, right? Yes or no बेटा? हमने किया था ना कितना कैसे account को classify किया, तीन टाइप के account से बेटा, real account, personal account and nominal account. और वहाँ हमने क्या किया था बेटा, golden rule किया था. Yes or no बेटा? सो इन दिस वीडियो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं बेटा. एंड तुम्हें पता है ना बेटा फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम लोग, किसी को पता है फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं बेटा? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ना बेटा, ये पता करने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं बराबर. और वो कब बनाते बेटा? ईयर एंड पे बनाते ना बेटा. तो इन शॉर्ट अगर हम क्या बोले फाइनल अकाउंट हम कैसा बोल सकते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. बोलो बेटा, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. और हमने ये भी डिस्कस किया था बेटा लास्ट ईयर, जो हमने फाइनल अकाउंट्स किया था बेटा वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस था. बोलो बच्चों ऐसा नो, तो वहाँ जो था बेटा वो सोल ट्रेडिंग था. यहाँ जो हम लोग अकाउंट्स करने वाले बेटा फाइनल अकाउंट्स करने वाले वो पार्टनरशिप पे. तो अगर तुमने नोटिस किया था क्या बेटा, देखो हमें दो चीज़ दिया था, अगर तुम्हें याद है बेटा कौन सा दो चीज़ बेटा? फर्स्ट वन बेटा क्या दिया था हमें? ट्रायल बैलेंस दिया था. बोलो बेटा यस सुनो, ट्रायल बैलेंस दिया था. और उसके नीचे बेटा हमें क्या दिया था? एडजस्टमेंट दिया था. बोलो बेटा यस सुनो, एडजस्टमेंट दिया रहता था. अगर तुम्हें बताऊं तो अगर तुम देखो बेटा, देखो ऐसा इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. कैन यू सी दिस बेटा, लेफ्ट साइड में दिख रहा है बेटा, इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ आइटम देखो दिया था बेटा, दिया रहता है बराबर. और उसके नीचे देखो बेटा क्या था? एडजस्टमेंट दिया रहता था. एवरीवन अंडरस्टूड? तो हमें दो चीज़ बेटा दिया था, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. अगर मैं इसको मैं देखूँ तो बेटा ये क्या था? FYJC में ये था बेटा. और अगर हम SYJC अगर करना चाहते तो बेटा SYJC का जो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा, यहाँ भी बेटा वही दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा बेटा. और नीचे क्या दिया रहेगा बेटा? एडजस्टमेंट दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा बेटा? एडजस्टमेंट. डू यू रिमेंबर बराबर? नेक्स्ट वन देखो हमने कौन से अकाउंट बनाते बेटा FYJC में हमने कौन सा तीन अकाउंट बनाया था, अगर तुम्हें याद है कौन सा तीन अकाउंट बेटा? हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था. बोलो बेटा ऐसा हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था. सेकेंड वन हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था. बोलो बेटा ऐसा हो. एंड लास्ट में बेटा हमने क्या बनाया था? बैलेंस शीट बनाया था. व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते बेटा, राइट. तो एट दी एंड हमारा बैलेंस शीट बेटा क्या हुआ था? टैली हुआ था. बोलो बेटा ऐसा हो. अगर फाइनल अकाउंट में अगर बैलेंस शीट टैली होगा तो ही बेटा हमारा सम राइट है, अदरवाइज हमारा सम क्या है? रॉन्ग है. तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है. एवरीवन अंडरस्टूड? वैसे बच्चों जो हम 12th स्टैंडर्ड का जो SYJC का जो फाइनल अकाउंट्स करेंगे ना बेटा, वो सोल ट्रेडिंग का नहीं है बेटा, पार्टनरशिप का है. तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाएंगे बेटा. एक एडिशनल अकाउंट आता है बेटा, बताता हूँ कौन सा है. एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा. सेकेंड वन बेटा हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. थर्ड वन बेटा ये एडिशनल हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल दोनों में से एक बनाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाएंगे, राइट. और लास्ट वन बेटा हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे. और बैलेंस शीट एट दी एंड हमारा हमेशा क्या होता है बेटा? टैली होना ही चाहिए. अगर टैली नहीं हो तो समझ जाने का हमारा सम क्या है बेटा? रॉन्ग है. एवरीवन अंडरस्टूड? तो 12th स्टैंडर्ड बेटा एक हमें एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट. एवरीवन अंडरस्टूड? बेटा समझ में आया सबको ये? तो ये डिफरेंस है बेटा 11th में और 12th का. सोल ट्रेडिंग है. FYJC बेटा क्या आंसर था? सोल ट्रेडिंग था, वहाँ पार्टनर लोग नहीं थे बेटा, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट नहीं बनाया था. बट SYJC में बेटा पार्टनर्स लोग हुए ना, मोर देन 2% रहेंगे ना बेटा, तो इसलिए हमें एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट. एवरीवन अंडरस्टूड? चलो बेटा देखते हैं ना. देखो ये जो ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा ना बेटा, ये लिस्ट ऑफ आइटम दिया रहेगा बेटा. तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे सम? तो जब ये क्वेश्चन जब दिया रहेगा ना बेटा, ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है ना बेटा हमें ट्रांसफ़र करना रहेगा. अब भी हमने सीखा ना बेटा, ट्रायल बैलेंस का जो आइटम था हमें कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करना रहेगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या बैलेंस शीट में हमें ट्रांसफ़र करना रहेगा. तो बेटा यहाँ देखो ना, अगर हमें लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ बेटा ये मोटर कार है बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? असेट्स लिखूँगा, बराबर ना बेटा. असेट्स में आता है. परचेज कहाँ है? अगर तुम ऐसा लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखोगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बराबर. तो और ये बैड डेब्ट्स कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर. वेजेस कहाँ लिखोगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट बेटा. अगर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अगर ऐसा लिखोगे ना बेटा बहुत टाइम लग जाएगा.
तो हम देखो बेटा हमने क्या किया बेटा, सब टीचर का बेटा मेथड अलग होता है। एट दी एंड बेटा हमारा सम टैली होने से मतलब बेटा हाँ, तो सब टीचर का सब कॉलेज बेटा देखा जाए तो सबका बहुत सारे लोग का अलग, सबका अलग अलग मेथड होता है बेटा। तो उसमें बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। एट दी एंड बेटा हमें क्या चाहिए बेटा, टीचर को क्या चाहिए बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट वन क्या बेटा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हाँ बेटा, और पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस बेटा, पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस वो करेक्ट आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट का हमारा टैली अमाउंट ये बेटा सेम आना चाहिए। तुम कोई भी मेथड से करो बट एट दी एंड टीचर को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तुम्हारा सेम आना चाहिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस सेम आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल या करंट का डिफरेंस बेटा सेम आना चाहिए, और बैलेंस शीट का जो टैली अमाउंट बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बराबर। तो बेटा हमारा जो मेथड है ना हम थोड़ा सा एकदम डिफरेंट वे से करते हैं बराबर। बेटा हमें ना इतना ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, वो सब हम नहीं करते बेटा। हम थोड़ा सा एक ईजी मेथड में करते हैं। हमने क्या बताया बेटा, हमें कितना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कौन बताएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं इसको बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को FE बोलता हूँ, क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा FI। डोंट वरी, हम डिटेल में करने वाले बेटा। सेकेंड वन जो बेटा हमने क्या बनाने वाले बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को मैं डेबिट साइड को OE बोलता हूँ, क्रेडिट साइड को OI बोलता हूँ। डोंट वरी बेटा, हम एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बोलते हैं ना। तो बेटा इसको हम डेबिट या क्रेडिट ही बोलेंगे, हाँ डेबिट और क्रेडिट बोलेंगे। और लास्ट वाला जो है ना बेटा कौन सा है, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट का आइटम है ना बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, PC बोलेंगे, PD बोलेंगे या RD बोलेंगे। वो क्या होता है मैं बताता बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये समझ में बेटा। तो देखो पहला आज बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का। सो पे अटेंशन बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। तो हम देखो ऐसा लिखते हैं बेटा, दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, दी आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू, देखो मैं इसको क्लासिफाइड इनटू, अगर हम देखो 7 हम क्या बोलते हैं, इनटू 9 हेड्स बोलते हैं। इनटू क्या होता है, 9 हेड्स। 9 हेड्स मतलब क्या, देखो फर्स्ट वन बेटा क्या बोलते हैं हम, FE बोलते हैं। डोंट वरी बेटा, मैं बता दो क्या है FE। इसको क्या बोलेंगे बेटा FI। थर्ड वन क्या है बेटा OE। फोर्थ वन क्या बेटा OE OI PC। फिफ्थ वन PD। और ये बेटा क्या आएगा RD। और डेबिट बोला मैं इस पार्टनर, एथ वन क्या है बेटा डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, और क्रेडिट बोला तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FE, फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या होता है FE मतलब क्या होता है बेटा, फैक्ट्री फुल फॉर्म क्या, फैक्ट्री एक्सपेंस। FI मतलब क्या होता है बेटा, फैक्ट्री इनकम, फैक्ट्री इनकम। OE का फुल फॉर्म क्या बेटा, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। OI का फुल फॉर्म क्या है, ऑफिस इनकम, ऑफिस इनकम। PC मतलब क्या है बेटा, पर्सनल क्रेडिट, फुल फॉर्म क्या बेटा, पर्सनल क्रेडिट। PD मिल क्या है बेटा, पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट। RD मतलब क्या आता है बेटा, रियल डेबिट, रियल डेबिट। और डेबिट मतलब क्या है बेटा, पार्टनर्स, इसको हम डेबिट मतलब क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड बराबर। और ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट का बेटा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट का बेटा हाँ क्रेडिट साइड बोलेंगे। डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल करंट का डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल CR मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल का या करंट का बेटा क्रेडिट साइड। तो FE दैट हम ऐसा बोल सकते हैं ना, द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू 9 हेड्स। फर्स्ट वन क्या बेटा FE FI बोलो, FE FI OE OI PC PD RD, डेबिट एंड क्रेडिट। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया ये। तो आप जहाँ चेक करते हैं बेटा FE मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं एवरीवन नोट डाउन दिस बेटा, ये चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। तो बेटा मैं ना और हम इसको और डिटेल में अगर करें तो देखो मैं तुम्हें समझा बेटा। देखो यहाँ देखो, अगर FE FI मतलब क्या होता है, देखो बेटा अगर मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाता, क्या बनाता बताओ मैंने, ये ट्रेडिंग अकाउंट लेजर है ना बेटा, लेजर कैसे बोलते हैं पता ना बेटा, डेबिट साइड को बेटा ये डेबिट साइड है और ये बेटा क्या है, क्रेडिट साइड है। तो बेटा डेबिट साइड को मैं क्या बोलते हैं बेटा FE बोलता हूँ, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा FI।
डोंट वरी बेटा, FE में और FI में क्या क्या है बेटा वो हम डिटेल में करने वाले, डोंट वरी। तो इतना खाली समझो बेटा, डेबिट साइड को हम कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं। व्हाट इज फैक्ट्री एक्सपेंस बेटा? द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इज नोन एज बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं। और FI मतलब क्या होता है बेटा? द इनकम, फैक्ट्री इनकम ना बेटा, इनकम जो होता है ना बेटा उसको हम कहते हैं FI बोलते हैं। तो जहाँ चेक करते हैं ना बेटा, देखो यहाँ देखो, हम ये देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का देखो हम देखते हैं ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, FE में क्या आता है और FI में क्या आता है बेटा, हमें ये पता होना चाहिए बेटा। हम फाइनल अकाउंट्स कर लेते बेटा पूरा कंप्लीट, बट कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली टीचरों ने ये नोटिस किया है बेटा, बच्चों को क्लासिफिकेशन ही नहीं आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट बेटा, टैली करने टोटल करने आता है, बट ये क्लासिफिकेशन ही नहीं आता बेटा। तो सबसे पहले बेटा तुम्हें क्या आना चाहिए बेटा, क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो चेक करो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, FE मतलब क्या आता है बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंस। द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्ट्री एक्सपेंस। जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फर्स्ट टाइम देखो बेटा हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, देखो पहला क्या आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, बराबर। ओपनिंग स्टॉक पता है ना बेटा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो भी हमारे पास सामान बचा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है बेटा, परचेसेस आता है, और हमने कोई चीज़ खरीदा है तो ऑब्वियसली बात बेटा अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, परचेस रिटर्न बोलते हैं। या हमने रिटर्न्स लिख दिया बेटा, हम इसको परचेस रिटर्न को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। और में रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो सामान खरीदा था बेटा कुछ डिफेक्ट आया तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा। तो सामान वापस करें तो आएगा कि जाएगा बेटा, जाएगा। तो बहुत से बच्चों को ये बेटा कन्फ्यूजन होता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड में। और रिटर्न आउटवर्ड में क्या आएगा बेटा, परचेस रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड देखो ये सेल्स रिटर्न को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने बेचा था तो सामान गया था बेटा, अब वापस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न इनवर्ड। एवरीवन अंडरस्टूड? तो पहले तो बच्चों ये देख लेते हैं ना FE में क्या आता है और FI में क्या आता है। एवरीवन चेक करें बेटा, देखो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद देखो बेटा क्या आएगा, कैरेज आएगा। व्हाट इज मीन ऑफ कैरेज बेटा, सामान हम लेके आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, बराबर। कैरेज इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज बोलो, या कैरेज इनवर्ड भी आया ना बेटा, कैरेज इनवर्ड तो वो कहाँ आएगा बेटा, FE में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, FE। नेक्स्ट वन क्या आएगा बेटा, फ्रेट। फ्रेट मतलब हमने रॉ मटेरियल मंगाया, कोई एग्जांपल कोई दूसरे स्टेट से मंगाया, रेलवे का जो खर्चा ना बेटा उसको रेलवे फ्रेट बोलते हैं या फ्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे बेटा, टू डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस बोलो बेटा, या उसको देखो हम इसको कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हैं बेटा, कस्टम ड्यूटी। हाँ कस्टम ड्यूटी बोलो, या उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टू इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोलो, इम्पोर्ट। हाँ बेटा सामान मंगा रहे ना बेटा तो लाने का सामान रॉ मटेरियल लाने का बेटा इम्पोर्ट ड्यूटी भी आएगा बेटा, यहाँ आएगा। नेक्स्ट वन क्या आएगा बेटा, हम मजदूर रखेंगे ना फैक्ट्री में जो काम करेगा उसको हमें क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस पे करना पड़ेगा। बोलो बेटा ऐसा नो, तो वेजेस। और अगर वेजेस एंड सैलरीज, पहला वर्ड बेटा वेजेस है ना, तो वेजेस अगर आए तो समझ जाना बेटा कहाँ आएगा, FE में आएगा। FE मतलब क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और क्या हो सकता है बेटा फैक्ट्री में, और क्या यूज़ होता है बेटा, कोल, बराबर ना बेटा, कोल, गैस, वाटर, ग्रीस, बराबर ना बेटा, ग्रीस बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। और क्या हो सकता है बता बेटा, रॉयल्टी बोल सकते हैं बेटा, टू रॉयल्टी, सामान मंगाने का बेटा, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी बेटा ऑलमोस्ट वो तो वही होता है, रॉयल्टी। ऑन परचेस बोल सकते हैं, आप प्रोडक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या था, टू पैकेजिंग चार्जेस बोलो, पैकेजिंग। हाँ पैकेजिंग, या प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे तो भी चलेगा, प्राइमरी पैकेजिंग बोलते बेटा। पैकेजिंग बेटा यहाँ आएगा। फैक्ट्री में बच्चों देखो, ऑफिस में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, बट फैक्ट्री में बेटा क्या यूज़ होता है, हीटिंग। मतलब फैक्ट्री, या हम उसको मोटिव पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, मोटिव पावर बोल सकते हैं, मोटिव पावर। एवरीवन ध्यान देना बेटा, देखो ये सब आएगा और भी बहुत सारे आइटम है। देखो नेक्स्ट वन क्या आएगा बेटा, और FE में क्या आ सकता है, फैक्ट्री लाइटिंग हो सकता है, फैक्ट्री लाइटिंग भी बेटा यहीं आएगा, राइट, फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट वन क्या आएगा बेटा, बोलो क्या हो सकता है, फैक्ट्री रेंट आएगा बेटा, फैक्ट्री का रेंट बेटा, फैक्ट्री रेंट। और फैक्ट्री इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं बेटा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस आएगा। नेक्स्ट वन ही बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत से लोग ये नहीं समझ में बेटा, टू वर्क मैनेजर सैलरी, टू वर्क मैनेजर सैलरी। बेटा मेरे यहाँ ना फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में बेटा, यहाँ देखो फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर लोग काम करते बेटा,
तो ओनर ना बेटा, बॉस ना हमेशा बार बार जाके वर्कर को ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो नहीं बोल सकते बेटा। तो हमने ना क्या बॉस ने क्या क्या एक मैनेजर को हायर किया है, उसका क्या नाम दिया, वर्क मैनेजर सैलरी। तो भी बेटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो ये बेटा क्या आता है, एफए में आता है। ये सब बेटा क्या आता है, एफए में आता है। और भी कुछ आ सकता है बेटा, जा चेक करो बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोल, अगर वेजेस आए या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी आए ना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी यहाँ आएगा बेटा, याद रखना। एवरीवन, टू प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हैं बेटा, प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हैं। टू प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस बेटा क्या आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में नहीं आएगा बेटा, वो क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। तो चेक कर लो बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, एफई आएगा। तो एफई में देखो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में देखो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके नीचे क्या बेटा परचेस आता है, लेस रिटर्न बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बोल दो, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस एंड सैलरी, कोल, गैस, वाटर, ग्रीस, रॉयल्टी बोल सकते हैं बेटा, पैकेजिंग बोल सकते हैं, मोटिव पावर, फैक्ट्री लाइटिंग या हीटिंग भी बोलते हैं बेटा, हाँ उसको हीटिंग एंड लाइटिंग बोलते हैं, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, टू प्रोडक्टिव वेजेस, ये सब कहाँ है बेटा, क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एफई बोलते हैं। एफई का फुल फॉर्म क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस। जा चेक कर लेते बेटा, फैक्ट्री इनकम में क्या आता है बेटा, फैक्ट्री इनकम में ज़्यादा नहीं आता बेटा। तो चेक करो, पहला लाइन क्या बेटा, सेल्स है, उसके बाद बेटा क्या आएगा, रिटर्न्स, और रिटर्न में क्या हो सकता है, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते बेटा, क्या उसको, रिटर्न इनवर्ड। और क्या लिखते बेटा, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट भी बोलेंगे तो भी चलेगा बेटा, हाँ। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, देखो बेटा एक सिंपल लैंग्वेज बता बेटा, गुड्स कोई भी रीजन से गुड्स आएगा तो बेटा एफई में आता है, कोई भी रीजन से गुड्स जाएगा बेटा, देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो गुड्स चला गया ना बेटा, तो इसलिए कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मतलब क्या होता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वन क्या बोल सकते हैं हमने, गुड्स बाय लिखते ना, बाय गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं ना, बोलो बेटा यस और नो, फॉर पर्सनल यूज़। और क्या होता है बेटा, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ देखो बेटा बाय, ऐसा बोल सकते हैं ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ आता है, जो सामान बच गया ना बेटा, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा देखो एफआई में ये लिमिटेड आइटम है बेटा, लिमिटेड इतना ही कुछ आता है बेटा, तो कोई भी रीजन से बेटा गुड्स आएगा तो एफई में, कोई भी रीजन से गुड्स आएगा तो बेटा उसको हम निकालते हैं एफआई बोलते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? तो बोलो बेटा हम डेबिट साइड को, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि हम डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, एफई बोलते हैं। व्हाट इज एफई, फैक्ट्री एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एफआई। तो ये तो हमने देख लिया बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, बराबर। तो यहाँ भी देखो एक और चीज़ है बेटा ना, हम जब टोटलिंग करने जाते हैं ना बेटा, तो यह हमें क्या आएगा बेटा, इस तरफ अगर डिफरेंस आए ना, डेबिट का डिफरेंस आए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ना बेटा ऐसा, अगर डिफरेंस इस तरफ आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और अगर डिफरेंस अगर बेटा क्रेडिट साइड आया ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। बेटा मैंने आज तक बेटा मैंने सम नहीं देखा कि जहाँ में ग्रॉस लॉस आता है बेटा, नॉर्मली क्या आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया सबको? तो हमने क्या कर लिया बेटा, एफई कर लिया और एफआई कर लिया। जो नेक्स्ट वन देखते हैं ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा हम डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ओई बोलते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ओआई। तो इसमें बेटा जो हम बोलते हैं ना बेटा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है, हमारे पास दो ही एक्सपेंस है बेटा, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है बेटा, एक क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है। जो एक्सपेंस फैक्ट्री में नहीं आएगा बेटा, वो कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट समझ जाना बेटा, ऑफिस एक्सपेंस में आ जाएगा। कहाँ आएंगे बेटा, ऑफिस एक्सपेंस। तो बच्चों यहाँ देखो ना, अगर हम ओई में ना, तुम्हारे कॉलेज में बेटा तुम्हें याद होगा ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, बराबर ना बेटा, न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स, ये सब बोलते बेटा। तो मैं ना थोड़ा सा एक ईजी मेथड बताता बेटा, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लर्न कर, ये बेटा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब रूलिंग करोगे ना बेटा, तो ये पहला बेटा फिक्स कर लेने का बेटा। देखो ये क्या मैं फॉर्मूला सिखा देता बेटा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, क्या लिखा मैंने, बैड डेब्ट्स। आई होप से बेटा सबको बैड डेब्ट्स का मतलब मालूम है ना बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स। हमारा पैसा डूब गया ना, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है,
वो बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बैड डेब्ट्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे किसी से पहले पैसा लेना है तो वो क्या बोलता है, कल आओ। तो जब मैं कल बोला परसों आओ, मुझे बहुत दौड़ा रहा है बेटा, आज नहीं कल परसों ऐसे दौड़ा रहा है, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसका पैसा देने का इरादा नहीं बेटा। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, वो मुझे दौड़ा रहा है, तो मैं समझ में आ रहा है कि मेरा पैसा डुबाने वाला है बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते बेटा, बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो हम फॉर्मूला बना रहे बेटा, हाँ, मैं ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी नहीं बोलता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो बैड डेब्ट्स आरडीडी। बेटा एक लाइन छोड़ के बेटा, एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, आरडीडी। बोलो कैसे याद करते हैं, बोलो, बैड डेब्ट्स आरडीडी। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी। और यहाँ देखो बेटा क्या लेंगे, पहला लाइन में तो 2 है, इसको क्या लेंगे, ऐड लेस। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी। पहला लाइन तो बेटा 2 है, तो इसको क्या लेंगे, ऐड लेस। और यहाँ देखो राइट साइड में बेटा, देखो मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ गया है, ट्रायल बैलेंस, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडीजे मतलब एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला याद कर देंगे, देखो 2 या 3 बार याद करो तुम्हें याद हो जाएगा। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी, ऐड लेस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्ट। राइट साइड में क्या दिया, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। ये 3 जब लिखोगे ना बेटा, एक साथ में लिखने का, एक भी लाइन नहीं छोड़ना, बट 3rd लिखने के बाद बेटा 4th जब लिखने जाओगे ना बेटा, यू हैव टू लीव अ लाइन इन बिटवीन। तो ये बेटा देखो फॉर्मूला याद कर लेने का। बोलो वापस से ट्राई कर बेटा, बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी, ऐड लेस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये बेटा ओई का ये पहला ये फॉर्मेट बेटा, ये रेडी करके रखने का, ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला बेटा, बैड डेब्ट्स और आरडीडी का ये फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं बेटा और क्या क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहाँ वेजेस पे करते थे बेटा, ऑफिस में क्या पे करते बेटा, स्टाफ को क्या पे करते बेटा, सैलरीज पे करते बराबर। और वहाँ वेजेस एंड सैलरीज, अगर यहाँ पहला वर्ड सैलरीज आ गया बेटा, टू सैलरीज एंड वेजेस, तो कहाँ है क्या बेटा, ओई में है, ओई मतलब ऑफिस एक्सपेंस बराबर। नेक्स्ट वन क्या क्या बेटा, टू रेंट, वहाँ फैक्ट्री रेंट था बेटा, यहाँ क्या ऑफिस सिर्फ रेंट बोला है, रेंट एंड रेट्स बोले बेटा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा राइट। नेक्स्ट वन क्या क्या, इंश्योरेंस, वहाँ फैक्ट्री इंश्योरेंस है, यहाँ सिर्फ इंश्योरेंस बोला है, तो बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा। नेक्स्ट वन, वहाँ बच्चों मोटिव पावर यूज़ करते थे बेटा, मोटिव पावर, यहाँ क्या यूज़ करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग बोलते बेटा। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, वहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग बोलते हैं, यहाँ सिर्फ क्या बोलते हैं, लाइटिंग बोलते बेटा। नेक्स्ट वन, टू टेलीफोन चार्जेस ना बेटा, टेलीफोन चार्जेस, बहुत सारे आइटम आते बेटा हाँ इसमें। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बराबर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, टू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टू डेप्रीशिएशन क्या होता है पता है ना बेटा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। लास्ट ईयर बेटा पता है मैं पूरा एक चैप्टर का नाम ही था ना बेटा, हमने किया था डेप्रीशिएशन बराबर, यहाँ आएगा। नेक्स्ट वन क्या आएगा, लोडिंग चार्जेस, टू, और भी बहुत सारे एक्सपेंस है बेटा, डरना नहीं बेटा, एक बार ये रिवाइज करोगे तो मैं अच्छे समझ आएगा। टू लोडिंग चार्जेस, पहला स्टेप बेटा यही तुम्हें आना चाहिए, लोडिंग चार्जेस। नेक्स्ट वन क्या आएगा, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट वन देखो क्या, ऑडिट फीस, जो सीए काम करता है ना बेटा, सीए के अंडर जो लोग काम करते हैं उसको ऑडिटर बोलते हैं, और उसको जो पेमेंट करते हैं बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिट फीस बोलेंगे। नेक्स्ट वन, टू कन्वेनियंस बोले, कन्वेनियंस मीन्स व्हाट, हम ट्रैवलिंग बोल सकते हैं बेटा, टू कन्वेनियंस एक्सपेंस। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला बेटा, टू लॉस बाय फायर भी यहीं आएगा बेटा, टू लॉस बाय फायर बोलो, या लॉस बाय थेफ्ट भी बोलोगे तो भी चलेगा बेटा, वो यहाँ आता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट लॉस बाय एक्सीडेंट भी बोल सकते बेटा हाँ। टू यहाँ देखो बेटा, टू डिस्काउंट अलाउड, टू इंटरेस्ट पेड, टू कमीशन पेड। अब बेटा ये ना, ये थोड़ा सा, ये 3 चीज़ बेटा थोड़ा सा ना डेंजरस आइटम बोलते हैं। एक बेटा देखो डिस्काउंट है, एक इंटरेस्ट जो अभी हमने लिखा, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और कमीशन। ये बेटा पता है ये हमारा इनकम भी हो सकता है बेटा, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो कैसे सर मालूम पड़ेगा बेटा, डिस्काउंट आया ना, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, तो बेटा ओ लिख देने का, क्या लिखना बेटा, ओ। और अगर डेबिट साइड में है बेटा, डेबिट साइड में तो ई लिख देंगे हाँ, देखो खाली ओ लिखने का।
और डेबिट में है और क्रेडिट में सिर्फ ओ लिख देंगे। अगर डेबिट में बेटा क्या लिख देंगे, ओ ही लिख देंगे, दैट मीन्स एक्सपेंस है हमारा। और अगर क्रेडिट में अगर डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन है ना बेटा, तो हम क्या लिख देंगे, ओ आई लिखेंगे। डेबिट में तो ओ ही, क्रेडिट में तो ओ आई। तो देखो डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड दिया तो हमें समझ में आया। तो कभी कभी बेटा सिर्फ इंटरेस्ट इतना ही देते, टू डिस्काउंट, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन। अगर डेबिट में तो ओ ही, क्रेडिट में तो बेटा क्या आएगा, ओ आई हो जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, मुझे मेरे क्लासेस का ऐड देने का ना बेटा, टू एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं बराबर। वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लिखा था, यहाँ बेटा क्या आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा। क्या है बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। वहाँ क्या था, प्रोडक्टिव वेजेस था बेटा, यहाँ क्या आएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस। टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस बराबर। टू टैक्सेस, हम टैक्स पे करेंगे बेटा, तो इन टू टैक्सेस। टू लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस। तो बेटा अगर देखा जाए ना बहुत सारे एक्सपेंसिव, तो मैं बेटा यहाँ ऐसा लिख दूँ, एक्सेट्रा लिख दूँ, बिकॉज यू नेवर एंडिंग है बेटा। तो ये समझ जाने का बेटा, जो फैक्ट्री एक्सपेंस में नहीं आता, जो एफ में नहीं आता बेटा, वो कहाँ आएगा, वही में आएगा। तो हमारे पास दो एक्सपेंस है बेटा, दो ही एक्सपेंस है, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है, एक बेटा क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। जो फैक्ट्री एक्सपेंस में नहीं आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, ऑफिस एक्सपेंस में आ जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। और भी देखो ट्रेड एक्सपेंस आया बेटा, या जनरल एक्सपेंस है, तो बेटा ये दो चीज़ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बेटा। देखो अगर ट्रेड एक्सपेंस आया और जनरल एक्सपेंस, दोनों देखो ध्यान से देखो बेटा, जनरल एक्सपेंस अगर दोनों साथ में आए बेटा, दोनों साथ में आए, तो ट्रेड एक्सपेंस बेटा कहाँ आएगा, एफ में आएगा, और जनरल एक्सपेंस बेटा कहाँ आएगा, ओ में आएगा। बट ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस आया बेटा, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस, या सिर्फ जनरल एक्सपेंस आया, सिर्फ जनरल एक्सपेंस आया, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस आया या सिर्फ जनरल एक्सपेंस आया, तो बेटा कहाँ आएगा, ओ में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, ओ में। एवरीवन अंडरस्टूड। अगर दोनों आया तो ट्रेड एक्सपेंस बेटा एफ में आएगा और जनरल एक्सपेंस ओई। अगर अकेला आया बेटा, या ट्रेड एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। और देखते बेटा क्रेडिट साइड में क्या आएगा बेटा, यहाँ देखो पहला लाइन बेटा, देखो ओ आई में क्या आता है ना बेटा, पहले तो बेटा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लिख के रखते बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बराबर। उसके बाद देखो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देखो बाय, वो लिखा था हमने डिस्काउंट ना बेटा, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ रिसीव करें बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड। ये सब कहाँ है बेटा, ओ आई में आएगा। कहाँ है बेटा, ओ आई में। बहुत सारे आइटम है बेटा, तो हम क्या कहते हैं, बाय डिविडेंड रिसीव भी आ सकता है, बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय सन्ड्री इनकम भी बोल सकते हैं ना, बाय सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ बेटा देखो ओई में हम ऐसा भी लिख सकते, एक और लिख सकते हैं ना बाय टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी आ सकता है ना बेटा, हमें पे करना है ना, तो ऑफिस से पे करेगा। और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हमारा क्या इनकम हो जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा कहाँ आएगा, ओ आई में आएगा। बच्चों समझ में आया बेटा, एवरीवन। तो ये बेटा हमें समझ में आया, तो ओ ई हो गया बेटा और ओ आई हो गया। ओ ई मतलब क्या बेटा, ऑफिस एक्सपेंस का पहला बेटा याद रखना, ये 4 लाइन बेटा याद रखना, 4 नहीं 5 लाइन है बेटा, बीच में एक लाइन छोड़ना है। तो बेटा ये तुम्हें बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बैड डेब्ट्स बोलो कैसे बोलते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स आरडीडी एड लेस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा हमने सीखा ना बेटा कि हमें कितना अकाउंट बनाना बेटा, 4 अकाउंट बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा, और एक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। ट्रायल बैलेंस के आइटम बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा ना ये 4 अकाउंट में। कौन सा अकाउंट बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या है, बैलेंस शीट में ना। तो नेक्स्ट वाला कौन सा आइटम बच गया बताओ बच्चों, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बेटा। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, देखो बेटा मैंने ए और बी लिखा, पार्टनर का नाम बेटा कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम हो सकता है। तो बेटा हम ना पार्टनर अमाउंट की जगह नहीं लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो पहला जो लाइन होता है ना बेटा क्रेडिट साइड का, उसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ब्रॉड डाउन मतलब क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ देखो बेटा सेकेंड लास्ट लाइन में इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, बैलेंस कैरी डाउन। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं। फर्स्ट डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो देखो बेटा ये याद रखना। तो मैं ना थोड़ा सा एक आइडिया बताऊँ तुम्हें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो इसको जिगजैग बोलते हैं। आई डोंट नो बेटा तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, देखो मैं समझाऊँ बेटा। ये देखो ओपनिंग, ये बेटा ओपनिंग क्लोजिंग, क्या बोलते हैं बेटा, जिगजैग बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। ये देखो बेटा ये कैपिटल और ये क्या ड्राइंग,
ये बेटा कैपिटल इस तरह कैपिटल से रिलेटेड, जब इसका क्या मतलब कैपिटल से रिलेटेड हमेशा बेटा क्या आता है क्रेडिट साइड में आता है, और ड्राइंग से रिलेटेड यहाँ आते हैं। जैसे मैं वर्ड में कैपिटल से रिलेटेड सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एडिशनल कैपिटल से कुछ भी रिलेटेड है ना बेटा तो समझने का पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा। और ड्राइंग से रिलेटेड आएगा या ड्राइंग तो डेबिट में लिखा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बेटा यहाँ आएगा। तो देखो आया बेटा, इसको कैसा रीड करेंगे, देखो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग। ओपनिंग देखो कैसा बोलते हैं ना, देखो अगर तुम्हें याद है जिगजैग बोलते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग, बेटा ऐसा समझ में आ रहा है। देखें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग। अब यहाँ देखो बेटा एक और चीज़ देखो, अगर तुम नोटिस करो तो नेट प्रॉफिट बेटा हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ देखो यहाँ नेट प्रॉफिट आता है बेटा, बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ क्या आएगा बाय नेट लॉस आएगा बेटा, बाय टू नेट लॉस। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये 6 लाइन तुम्हें याद रखना बेटा, देखो इसको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग नेट प्रॉफिट नेट लॉस। बोलो बेटा समझ में आया, बोलो ओपनिंग, वापस बता बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग नेट प्रॉफिट नेट लॉस। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बेटा समझ में आया ये। तो ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बेटा देखो ये रोलिंग है। एवरीवन अंडरस्टूड। पार्टनर्स कैपिटल का बेटा जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड। अब आ जाओ बेटा बैलेंस शीट में आ जाओ। देखो हम पार्टनर्स एक और चीज़ है ना, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड को डीआरई बोलते हैं बेटा, हाँ, और कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या बोलते हैं सीआर मतलब और क्रेडिट बोलेंगे, राइट। अब बैलेंस शीट में आ जाए, बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज को बेटा हम क्या बोलते हैं पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या बेटा, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज का जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा उसको हम लिख के रखेंगे कैपिटल, पार्टनर का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी पार्टनर का नाम है हम उसको लिख के रखें बेटा ए एंड बी। और असेट्स का बेटा ऐसा कोई फिक्स नहीं बेटा, बट हम ना पहला लाइन फिक्स करके रखते हैं बेटा, किसके लिए, डेटर्स के लिए। क्या लिखते बेटा, डेटर्स। तो लाइबिलिटीज को बेटा हम क्या बोलेंगे पीसी, और पीडी मतलब क्या, पर्सनल डेबिट। पर्सनल डेबिट मतलब क्या, डेटर्स बोल सकते हैं बेटा, हाँ। पीसी मतलब क्या, क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स इस तरफ आएगा, क्रेडिटर्स ना पीसी बराबर। बैंक लोन देखो लाइबिलिटीज ना बेटा, लाइबिलिटीज क्या होता है, जो चीज़ को हमें देख के टेंशन उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं ना बेटा। नेक्स्ट वन क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोले बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या हो सकता है बच्चों बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बराबर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकती है बेटा, तो भी चलेगा, हाँ। बिल्स पेबल भी आएगा बेटा, बोलो यस और नो, यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। और क्या हो सकता है बेटा, और हम बिल्स पेबल ले सकते हैं। लोन फ्रॉम पार्टनर्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, पार्टनर से हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। और यहाँ देखो बेटा क्या था, पहला लाइन तो फिक्स है, डेटा से। यहाँ क्या कहते देखो बैंक हमने देखो, यहाँ देखो क्या है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ भी बेटा लाइबिलिटी। हाँ देखो पहले इन्वेस्टमेंट लिख देते बेटा, एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आया ना बेटा समझ जाने का, पीडीआरडी बोलते बेटा। एनी काइंड्स ऑफ फंड बोला ना बेटा, फंड जैसे एग्जांपल प्रोविडेंट फंड या रिजर्व फंड, कोई भी फंड आया, फंड वर्ड आना समझ जाने बेटा क्या आता है, लाइबिलिटीज आएगा। रिजर्व फंड बोलो, प्रोविडेंट फंड बोलो तो बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज। तो एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज असेट्स या पीडी बोलेंगे, एंड एनी काइंड्स ऑफ फंड इज व्हाट, लाइबिलिटीज मीन्स पीसी। एवरीवन अंडरस्टूड। और यहाँ तो बेटा बहुत सारी चीज़ें आएंगे ना बेटा, बिल्स पेबल अगर हमारा पीसी में आता है तो यहाँ क्या आएगा बेटा, बिल रिसीवेबल आएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। मशीनरी आएगा बेटा, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स बेटा सब यहाँ आएगा। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार और मोटर वैन बोल सकते हैं, मोटर कार, प्रीमाइसेस, लूज टूल्स बराबर बेटा, लूज टूल्स, गुडविल, बहुत सारे एसेट्स बेटा, गुडविल, स्टॉक ना बेटा, क्लोजिंग को यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी बेटा इधर ही आता है, क्लोजिंग स्टॉक सामान बच गया ना बेटा तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर बेटा। एवरीवन समझ में आ रहा है बेटा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा वहाँ आया तो यहाँ बेटा क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ये बेटा मार्क करके रखना, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आता है, असेट्स में आता है। एवरीवन समझ में बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। और यहाँ क्या आएगा बेटा, बोलो और क्या आ सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस भी लिख सकते हैं बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा बेटा। जो चीज़ को देखने से हमें खुशी मिलती है ना बेटा उसको हम असेस बोलते हैं, वो कहाँ है क्या बेटा, पीडी या आरडी उसको बोलते हैं। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। और एट दी एंड बेटा हमारा क्या होगा, अगर तुम देखो टोटल जब करने जाओगे तो ये हमारा बेटा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। आई होप से बेटा ये वीडियो में सबको समझ में बेटा। एक और चीज़ ना बेटा हमें ध्यान में रखना बेटा, ये देखो हम ना
ये अगर हम ये लेजर है बेटा, ये डेबिट है और ये क्या है क्रेडिट है बराबर। जब बैलेंस शीट करते हैं ना बेटा, याद रखना ये हमारा लेजर नहीं है बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये लाइबिलिटीज़ को ये हमारा क्या होता है, ये क्रेडिट हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अगर तुम्हें याद होगा कहीं तो भी हम पढ़े ना बेटा, लाइबिलिटीज इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस और असेट्स को हम बेटा क्या बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो ये उल्टा हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो लाइबिलिटीज हमारा क्या होता है बेटा क्रेडिट होता है और असेट्स हमारा क्या होता है बेटा डेबिट। इसीलिए हमने क्या लिया पीसी बोला लाइबिलिटीज को, और असेट्स को हमने क्या लिया पीडी और आरडी, पर्सनल डेबिट रियल डेबिट। एवरीवन अंडरस्टूड। एट दी एंड बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट बेटा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। सो ये जो हमने किया ना बेटा, आज जो हमने किया बेटा किससे रिलेटेड किया बेटा, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड किया। ट्रायल बैलेंस का बेटा एक ही इफेक्ट आता है बेटा, वहाँ से उठाने का, कहाँ लिख देने का, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट में लिख देने का। बट नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे ना बेटा, उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे बच्चों। बट जो 11th स्टैंडर्ड में जो हमने एडजस्टमेंट जो किया था ना बेटा, उसमें बहुत कम एडजस्टमेंट है। बट 12th स्टैंडर्ड में जो कहीं भी है बोर्ड एग्जाम है ना बेटा, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट बेटा डरने की जरूरत नहीं बेटा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, टेक केयर।